आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि थोड़ा इस समय डिस्कशन का विषय बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या भारत अगला सिक्स जनरेशन फाइटर खुद बनाएगा या रूस और यूरोप के बीच में किसी एक को चुनेगा। एक तरफ रूस दे रहा है भारत को सस्ता और तेज रास्ता, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप दे रहा है फ्यूचर का असली सिक्स जन सिस्टम। लेकिन सवाल यह है, भारत के लिए कौन सा रास्ता सही है। दोस्तों, भारत अब अपनी एयर पावर को अगले स्तर पर लेकर जाना चाहता है, जहां पर दुनिया आज फिफ्थ जनरेशन फाइटर को विकसित कर रही है, जिसमें भारत भी वही है। लेकिन भारत अब उससे एक कदम आगे की सोच रहा है, जहां पर सिर्फ स्टेल्थ नहीं बल्कि एआई, ड्रोन्स और नेटवर्क वॉरफेयर के खेल बदल रहे हैं। तो भारत भी खुद को इसके लिए तैयार रखना चाहता है। चीन पहले ही नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है और इसी वजह से भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय अब सिक्स जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी को लेकर गंभीर हो गए हैं। अब अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की, तो रूस ने भारत को एक अलग रास्ता ऑफर कर दिया है, जहां पर पूरी तरीके से एक नए जेट बनाने के बजाय SU-57 फैलन और SU-75 जैसे जो मजबूता फाइटर्स हैं, इनको अपग्रेड करके उन्हें सिक्स जनरेशन जैसा बनाने का प्रस्ताव रूस की तरफ से भारत को दिया गया है। इसमें हमें मिलेगा क्या? इसमें हमें बेसिकली कुछ नए जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये मिलने वाली है, जिसमें AI बेस्ड डिजिटल पायलट होगा, एडवांस सेंसर फ्यूजन होगा, पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा और नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट होगी। यानी जो जो चीज़ें हमारे सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के चेकलिस्ट में सबसे ऊपर हैं, इसको रूस के तरफ से ऑफर किया जा रहा है और इसे कहा जा रहा है को इवैल्यूएशन मॉडल या को इवोल्यूशन मॉडल, जहां पर एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट को धीरे धीरे इवॉल्व किया जाएगा। रूस ने कहा कि इसके फायदे बहुत सारे हैं अगर आप इसको गंभीरता से देखते हैं। उन्होंने कहा अगर हम फायदे की बात करें तो पहला फायदा ये है कि इसकी लागत काफ़ी कम आएगी, दूसरा इसका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ होगा और तीसरा भारत को इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलने वाला है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जो उन्होंने नहीं कहा। नुकसानों की बात करें तो इसका पहला नुकसान हो जाता है कि ये पूरी तरीके से एक डेडिकेटेड सिक्स जन फाइटर नहीं होगा और इसमें फ्यूचर की जो लिमिटेशंस हैं वो हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप के दो बड़े सिक्स जनरेशन प्रोग्राम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वो भी अवरोधों का सामना कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, तो यूरोप इस समय जी कैप और एफ कैश जैसे प्रोग्राम है, इनको लेकर आगे बढ़ रहा है। जी कैप की बात करें तो इसमें यूके, जापान, इटली हैं। एफ कैश की बात करें तो इसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन है। ये प्रोग्राम की शुरुआत ही होती है ट्रू सिक्स जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटी से, और शुरुआत से ही ये एक सिक्स जनरेशन फाइटर को ध्यान में रखकर विकसित किए जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप इनको किसी फिफ्थ जनरेशन अपग्रेड से कंपेयर करते हैं तो निसंदेह एनी टाइम ये उनसे थोड़े अच्छे होंगे और उनकी खासियतों को अगर आप देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। अगर हम इनके सिक्स जनरेशन फाइटर की खासियतों की बात करें तो पहली खासियत तो यहाँ पर यह देखने को मिलने वाली है कि इसमें नेक्स्ट लेवल का मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग देखने को मिलेगी, जिसमें हमें जो एडवांस लॉयल विंग मैन ड्रोन्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमें एक कॉम्बैट क्लाउड देखने को मिलेगा जो कि अभी फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स पर थोड़ा मिसिंग है, जहाँ पर रियल टाइम डेटा शेयरिंग हमें होती नजर आएगी। इसके अलावा एआई जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। यहाँ पर एआई डिसीजन सिस्टम देखने को मिलेंगे और हमें एक ऑप्शनल पायलट भी देखने को मिलेगा। यानी ये विमान बिना पायलट के भी उड़ान भर सकते होंगे, ऐसे इनको ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। और इसमें हमें मल्टी लेयर स्टेल्थ देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं मौजूदा फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स में कहीं ना कहीं मिसिंग है। मतलब ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं है बल्कि पूरा का पूरा एक कॉम्बैट इकोसिस्टम होने वाले हैं। इसके फायदे की बात करें तो सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो डेडिकेटेड तौर पर विकसित किए जा रहे हैं, इसमें पहला और सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ है। यानी भविष्य में दशकों तक हमें इसमें कोई बड़ा या व्यापक बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहले ही उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं। दूसरा, इसमें हमें कटिंग एज सिस्टम्स देखने को मिलने वाले हैं। तीसरा, 2040 से भी ज़्यादा समय तक ये वॉरफेयर के लिए तैयार रहेंगे। यानी यहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत इनको चाहे तो अपनी वायुसेना के साथ साथ अपनी नौसेना के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के उद्देश्य से भी यूज़ कर सकता है। और भारतीय नौसेना के प्लान का भी ये हिस्सा है कि वो सिक्स जनरेशन फाइटर को अपने भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑपरेट करना चाहेंगे। अब अगर नुकसान की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये दोनों पहलू हमें इन प्रोग्राम्स में भी देखने को मिलेंगे। पहला पहलू यानी हमने एडवांटेज की बात कर ली, अब आइए बात कर लेते हैं नुकसान की। यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस प्रकार के फाइटर्स को एक बहुत बड़ी संख्या में, तकरीबन 270-280 की संख्या में इंडक्ट करेंगे, तो थोड़ा रुकिए,
क्योंकि ये बहुत महंगे होने वाले हैं। आज एक F-35 लाइटनिंग II भी हमें 100 से लेकर 120 या 140 मिलियन डॉलर तक कॉस्ट करता है। इनकी अनुमानित लागत वैसे तो सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि वो तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास या उसको भी क्रॉस कर सकती है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग काफ़ी सीमित होगी, क्योंकि अभी तक एफ कैश प्रोग्राम हो या जी कैप प्रोग्राम हो, भारत को ऑफिशियल इन्विटेशन यहाँ पर नहीं आई है। हाँ, जी कैप को लेकर इतना तो सुनने में ज़रूर मिला है कि भारत को एक ऑब्जर्वर का स्टेटस दिए जाने पर बात की जा रही है। तीसरा, डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इन फाइटर जेट्स को कोई एक देश नहीं बना रहा है, बल्कि एक कंसोर्टियम के अंतर्गत ये विकसित किए जा रहे हैं। और अगर भारत को इनमें से कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो भारत को भी उस कंसोर्टियम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर अगर कोई भी आगे चल के मतभेद होता है या किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो डिपेंडेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाली है और भारत नहीं चाहेगा इस प्रकार के डिपेंडेंसी में खुद को फँसाना। तो अब भारत के सामने 2 बड़े फैसले हैं जो भारत को लेने हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने ये है कि अगर हम रूस की तरफ जाएँगे, तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएँगी। हमें रिलेटिवली थोड़ा सस्ता फाइटर जेट मिलेगा, डिलीवरी उनकी जल्दी होगी और ज़्यादा कंट्रोल हमारे पास होगा और अपग्रेड की संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है यूरोप का। अगर हम यूरोपियन फाइटर जेट पर जाते हैं, टेक्नोलॉजी तो हमें एडवांस मिलेगी, फ्यूचर रेडी भी होगा प्लेटफ़ॉर्म, लेकिन हमारे बजट को हिलाने की क्षमता इसके अंदर पूरी तरीके से है। हम इनको लिमिटेड नंबर्स पे ही ले पाएँगे। और आप जानते हैं कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी नौसेना के अधिकारी का एक बयान है, जो उन्होंने जब F-35 का इश्यू हुआ था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि F-35 एक फ़रारी के जैसा है। आप फ़रारी को डेली ड्राइव में यूज़ नहीं कर सकते, आप उनको संडे राइड पे ही निकालते हैं। वैसे ही अगर आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें, तो अगर आप 6th जनरेशन फाइटर को ले भी लेते हैं, तो ये आपके लिए हर मिशन के लिए आप इनको यूज़ नहीं करेंगे। यानी हर छोटे-बड़े मिशन के लिए आप 6th जेन फाइटर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये काफ़ी महँगे और कॉम्प्लेक्स होंगे और इनको मेंटेन करना भी आपके लिए एक टेढ़ी खीर हो सकता है। यही नहीं, अगर भारत यूरोप के साथ जाता है, तो उसे टेक्नोलॉजी शेयरिंग और आईपी इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ सकता है। और इसी बीच भारत खुद अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, जो कि AMCA है। ये होगा एक 5+5.5 जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर और इंडियन एयरफोर्स की जो बैकबोन है, ये बनने वाली है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि आगे चल के भारत खुद का 6th जनरेशन फाइटर बनाएगा। अब इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, हम नहीं बोल सकते। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भारत को अगर जल्दी डेवलपमेंट चाहिए और जल्दी 6th जेन फाइटर्स चाहिए, तो या तो भारत रूस की तरफ जाए या फिर भारत जी कैप या एफ कैश में से किसी एक प्रोग्राम में एंटर करे। अब ये देखना है कि भारत सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। हालांकि रूस का जहां तक प्रस्ताव रहा, तो रूस का एक ही प्रस्ताव है जिस समय भारत गंभीरता से ले रहा है, जिस पे बात चल रही है, वो है Su-57 फाइटर जेट का। वो भी भारत लिमिटेड नंबर्स पे चाहता है। भारत ओवर डिपेंडेंसी नहीं चाहता है, भारत उनको सिर्फ आंतरिक समाधान के तौर पर देख रहा है। तो अब देखना यह है कि भारत सरकार का निर्णय क्या होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सरकार का निर्णय ही यहाँ पर अंतिम निर्णय माना जाएगा। आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप जी कैप का समर्थन करते हैं या एफ कैश का समर्थन करते हैं या फिर अपग्रेडेड Su-57 का समर्थन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।